क्योंकि जो लेटर उसे मिला वो कोई मामूली लेटर नहीं था, बल्कि डीआरडीओ से एक फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर था। उसकी बरसों की मेहनत रंग लाने जा रही थी। संजय एक बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा की एक छोटी सी चाय की दुकान थी और उस चाय की दुकान से वो जितना कमा पाते थे उससे पूरे घर का खर्चा चलाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए संजय कुछ बच्चों को ट्यूशन करके अपने डिप्लोमा की पढ़ाई के खर्च उठाने के साथ साथ घर चलाने में थोड़ी सी मदद भी कर देता था। संजय कुछ अलग करना चाहता था। शायद उसे कोई सरकारी नौकरी चाहिए थी, जिसके लिए उसने बहुत सी इंटरव्यूज दिए और ये लेटर भी उसी का एक नतीजा था। अब वो अपनी कामयाबी से बस थोड़े ही दूर था। संजय अपनी सारी तैयारियां करके देहरादून इंटरव्यू के लिए निकल गया। 2 दिनों के थका देने वाले सफर के बाद संजय देहरादून पहुंचा। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। रहने के लिए वो एक होटल ढूंढने लगा, पर उस रात वो जिस होटल पे गया वो होटल खाली नहीं था। इस तरह 1-2 होटल ढूंढने पे आखिरकार उसे एक होटल में कमरा मिल गया। चेक इन करके वो अपने रूम की ओर जा ही रहा था कि तभी उसने होटल के 2 स्टाफ्स के बीच हो रही कुछ बातें सुनी। ये रूम तो किसी को देने के लिए मना किया गया था। फिर दूसरा स्टाफ उसे टोकते हुए, अरे चुप कर, आज रात की ही बात है, जो कुछ मिलेगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। संजय इस बात को सीरियसली ना लेते हुए अपने रूम की ओर चला गया। कमरे में पहुंचकर संजय फ्रेश होने बाथरूम चला गया और तभी डोरबेल बजा। संजय ने दरवाजा खोला तो सामने रूम सर्विस का एक बंदा खड़ा था। सर, खाना मंगाएंगे? संजय कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। थोड़ी ही देर में वो बंदा खाना लिए संजय के कमरे में आया और जब वो वापस जा रहा था तब उसने कहा, सर सोते वक्त किसी भी आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा, और हाँ, मेरे जाने के बाद अगर कोई दरवाजा नॉक करे तो मत खोलिएगा। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाए वो बंदा वहां से चला गया। लेकिन उसने जो कहा वो संजय को डराने के लिए काफी था। उसके जाने के बाद संजय खाना खत्म करके सोने चला गया। थकावट होने की वजह से सोते ही उसे नींद आ गई। रात के 1:30 बज रहे थे। तब संजय गहरी नींद में था और तभी अचानक दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा, जिससे संजय की नींद टूट गई। उसने पूछा, कौन है? पर उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। संजय को रूम सर्विस वाले बंदे की कही हुई बात याद आ गई। वो उसकी बात मानते हुए उस आवाज के बंद होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वो आवाज बंद हो गई। संजय राहत की सांस लेते हुए वापस सोने जा ही रहा था कि तभी उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी और इस बार वो आवाज उसके बाथरूम से आ रही। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके बाथरूम में नहा रहा है। संजय बहुत हैरान था। उसे लगा कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। आगे जाकर वो धीरे धीरे बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो उसने देखा बाथरूम का नल खुला था और फर्श गीला पड़ा था। लग रहा था जैसे कोई अभी अभी उस बाथरूम से नहा के निकला हो। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा था। वहां से आकर संजय रिसेप्शन पे बैठे बंदे को कॉल करता है, पर किसी ने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में लाल वहां से जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उसके कमरे में रखी फोन बज उठा। रिसीवर उठा के संजय कुछ बोले इससे पहले उधर से आवाज आई, मेरे कमरे से निकल जा नहीं तो मरेगा। न सुनते ही संजय का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। ए, मुझे धमकी दे रहा है? ये मेरा रूम है, मैंने इसके पैसे दिए हैं। इतना कहते ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया और इसके साथ ही कमरे के दरवाजे पे फिर से कोई थपथपाने लगा। इस बार संजय जैसे ही दरवाजा खोला वहां बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा होगा। अब उसका सब्र टूटने लगा था।
गुस्से में वो होटल के रिसेप्शन काउंटर पे गया, मगर वहाँ काउंटर पे कोई भी नहीं था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई है यहाँ? पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। संजय जिस कमरे में रहता था वो कमरा उस होटल के 3rd फ्लोर पे था। जहाँ तक उसे याद है उस बंदे ने कहा था, फिलहाल हमारे होटल में कोई भी रूम खाली नहीं है, मगर हमारे पास एक रूम है जो थोड़ा साफ सुथरा नहीं है। आप चाहे तो हम उसमें आपके रहने का इंतजाम कर सकते हैं। उस वक्त वहाँ का माहौल ऐसा था जैसे पूरे के पूरे होटल में सिर्फ संजय को छोड़कर और कोई भी नहीं था। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने सोचा आज रात की तो बात है, कल सुबह इंटरव्यू के लिए भी निकलना है। ये सोचकर संजय अपना समय बर्बाद न करते हुए अपने कमरे में वापस चला जाता है। कमरे का दरवाजा खोल के जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसे एक बहुत ही डरावना नजारा देखने को मिला। उसने देखा कि उसके रूम की खिड़की के पास कोई आदमी था और जैसे ही संजय उस कमरे में दाखिल हुआ वो आदमी उस खिड़की से कूद गया। ये देखकर संजय दौड़ता हुआ खिड़की तक गया और खिड़की से बाहर झांकते हुए बिल्डिंग के नीचे की तरफ देखा तो नीचे उसे कोई नहीं दिखा। संजय बहुत ही मुसीबत में पड़ चुका है, उसे इसका एहसास भी हो चुका था। इससे पहले कि उसके साथ कुछ और अनहोनी घटे, संजय अपना सामान लिए वहां से भाग गया और ऑटो लिए सीधा प्लेटफॉर्म पहुंचा। उसने पूरी रात प्लेटफॉर्म में ही गुजार दी। हमारी कहानियों को ऑडियो में सुनने के लिए हमारे चैनल को खबरी ऐप पे फॉलो